Okay. Good morning, all of you. I hope आप Good सब morning, sir. good morning. Good morning. Good morning, sir. आज मैंने 2-3 बैच Good morning. गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटे। चलिए बेटे, आज की क्लास जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज की क्लास जो हमारी मेन फोकस्ड होगी, उसका मेन फोकस होगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आज की क्लास के अंदर मैं एक्सपेंडिचर मेथड्स का एक्सप्लेनेशन करूंगा कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। और हम ऑलरेडी वैल्यू एडेड मेथड और आपका इनकम मेथड हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशंस उसके न्यूमेरिकल सब अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपकी उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैंने कहा था कि अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर आप पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास के अंदर टोटली मैं एक्सपेंडिचर मेथड्स के ऊपर बात करूंगा। कोई बीच में क्वेरीज होती हैं पढ़ाते समय, एक्सपेंडिचर मेथड्स की क्वेरी कोई होती है तो वो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। अदरवाइज कोई और क्वेरीज हैं तो अपनी रिस्पेक्टिव क्लास के अंदर आप मेरे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, हम अपना एक्सपेंडिचर मेथड स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड और लास्ट मेथड है हमारा नेशनल इनकम को काउंट करने का। फाइन। जैसे कि बेटे आप लोगों को पता ही है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसमें 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने बताई थी होती हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्शन से प्रोडक्ट मेथड बना, इनकम जनरेशन से इनकम मेथड बना, और अगर एक्सपेंडिचर जो एक थर्ड का फ्लो होता है सर्कुलर फ्लो में, यानी कि हम अगर सारा पैसा खर्च करते हैं तो हम अगर उस खर्चे को भी जोड़ लें तो भी हम लोग बेटे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, यानी कि खर्चे को जोड़कर भी नेशनल इनकम निकाली जा सकती है। लेकिन उसमें मुद्दा ये है कि भैया किसका खर्चा इंक्लूड किया जाए। खर्चे तो सब लोग करते हैं, किस किस का खर्चा इंक्लूड किया जाए तो उसी को समझेंगे हम लोग। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले आप लोग, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड of measuring, expenditure method of measuring national income, national income। तो एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि जितना भी खर्चा होता है, जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है हम एक साल में एक कंट्री के अंदर उस सबको हम प्लस कर देंगे। शर्त यह है कि वो फाइनल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स के ऊपर खर्चा होना चाहिए, यानी कि विदेशों में की गई चीजों के ऊपर अगर हम कोई फाइनल एक्सपेंडिचर भी करते हैं तो भी हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी देश की नेशनल इनकम। तो बी रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स ओनली। सेकंड, दोज फाइनल गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इसका प्रोडक्शन होता है, यानी कि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स होना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं लैंग्वेज बनाऊं तो क्या लैंग्वेज बनेगी, लिखिए मेरे साथ, राइट डाउन, एक मिनट। तो लैंग्वेज हम बनेगी इन दिस मेथड करके हम लिखेंगे, एक मिनट दे दीजिए मुझे। थोड़ा सा हैंग कर रहा है फिर से, कल चेंजेस किए थे, दोबारा से कुछ चेंजेस कर दिए मैं टाइपिंग के चक्कर। अच्छा बेटे, स्क्रीनशॉट्स आप सभी ले लेना अपने खुद के सारे क्योंकि स्क्रीनशॉट्स नहीं आ रहे हैं लैपटॉप के अंदर, तो आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहना जब पूरी की पूरी स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। उसका ध्यान रखना आप लोगों को। जैसे मैं बोल दूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। एक मिनट वो करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज देखिए, इन दिस मेथड in this method, comma, national income, in this method national income can be, national income can be calculated, can be
calculated as sum total of final expenditure, sum total of final expenditure incurred on domestically produced goods and services, ये तो मैंने भी बता दिया था, लेकिन कौन करेगा खर्चा, उस पर ध्यान देना। बाय हाउसहोल्ड्स ने खर्चा किया है अगर, वो सारा खर्चा इंक्लूड करेंगे, कॉमा बिजनेस फर्म्स, अगर किसी बिजनेस फर्म ने खर्चा किया है इन चीजों के ऊपर, कोई मशीन खरीदी है या कोई भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया है, लेकिन वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होना चाहिए, कॉमा गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया है इन चीजों के ऊपर, एंड फॉरेनर्स, या किसी बाहर के फॉरेनर ने आकर हमारे देश में बनी हुई फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चा किया है इन एन अकाउंटिंग ईयर, यहां पर लिख लीजिए इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर वो सारा खर्चा हम लोग इंक्लूड करें। तो लैंग्वेज बड़ी क्लियर है और बड़े तरीके से मैंने इसके अंदर लैंग्वेज को लिखा है कि हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बेटे, हम लोग इस मेथड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम सम टोटल करेंगे। किसका सम टोटल करेंगे बच्चों? फाइनल एक्सपेंडिचर जितना भी है वो सारा प्लस कर लेंगे, लेकिन वो फाइनल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर इंकर्ड होना चाहिए? इंकर्ड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो देश में बनी हुई डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, उसी के ऊपर किया गया खर्चा इंक्लूड करेंगे। अब वो खर्चा कौन कौन कर सकता है? कोई हाउस होल्ड कर सकता है, हमारे तुम्हारे जैसा लोग, कोई बिजनेस फर्म्स कर सकती है, गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है, या कोई बाहर का फॉरेनर्स या तो यहाँ आके खर्च कर सकता है, या हो सकता है अपने ही देश में बैठा हो और वहां से इंपोर्ट करवा ले, मतलब हमारे देश एक्सपोर्ट करे उसको, तो वो भी हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट बना है। तो सारा का सारा खर्चा हम जोड़ते हैं, ये बात हमें समझ में आ गई। खर्चा जोड़कर भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, जैसे हम बेटे वैल्यू एडेड मेथड निकाल रहे थे, तो सबसे पहले उसके अंदर GVA एट MP, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट होता था। फिर हमें इनकम मेथड निकालना शुरू किया, तो हम पहले NDP एट FC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट, वो निकालते थे। तो इस मेथड में अगर आप सारा खर्चा जोड़ लेंगे, ध्यान रखना, सारा खर्चा अगर आप जोड़ लेंगे बेटे इस तरह का, तो आप कहां पहुंचेंगे? आप पहुंचेंगे GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे आप पहुंच जाएंगे, अगर आप इस सबको प्लस कर लेते हैं तो वो नीचे लिख देता हूं इस बात को, द टोटल, यहां पर लिख लीजिए, एक यहाँ लिख लीजिए इस बात को, द टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर, राइट डाउन, द टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर in a country is equal to किसके बराबर होगा बेटे? ध्यान रखना, GDP एट MP। तो आप कह सकते हैं कि इस मेथड का जो बेस है वो GDP एट MP, और इस मेथड्स के कुछ अदर नेम भी हैं मेरे ख्याल से, वो हम जैसे आपका इनकम डिस्पोजेबल मेथड है, ठीक है, नेट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ठीक है, उसको लिखने की इतनी खास हमें जरूरत है नहीं है। तो मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो कहां या किस किस फॉर्म में आपको दिया होगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम किया था, और मैंने इनकम को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, 3 हिस्सों में बांटा था। ठीक उसी तरीके से हम लोग जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है देश में, जो अलग अलग लोग करते हैं, हाउस होल्ड, बिजनेस होम्स,
उसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया जाता है किस तरीके से, वो जरा एक बार समझ लीजिए, क्योंकि एक्चुअली में न्यूमेरिकल्स करते समय वही सारे फॉर्म्स आपको देखने को मिले। तो हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर डाल दीजिए कि फाइनल एक्सपेंडिचर किस तरीके से क्लासिफाइड है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटे, फाइनल एक्सपेंडिचर को ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग इनकम को, हमारा जो इनकम होती थी उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते थे, 3 में। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले उसको लिख लीजिए, जिसे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। लिखिए, इट इज क्लासिफाइड, इट इज क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। इसके 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें इसको क्लासिफाइड किया जाता है। कौन कौन से, एक बार नाम लिख लीजिए मेरे साथ आप, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। उन चारों पार्टों को ही समझना है बेसिकली हमें। पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज PFCE। ये क्या होता है बात करूंगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, पहले कंपोनेंट्स के नाम लिख रहा हूं आपको। नंबर 2 पे आएगा बेटे, गवर्नमेंट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होगा, GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। थर्ड होगा बेटे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये सबसे लफड़े वाला है कंपोनेंट है, इसको समझना पड़ेगा ठीक से। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसके और भी कई नाम है, फिलहाल इसको मैं इतना ही लिख देता हूँ, जब समझाऊंगा तब बात करेंगे। और बेटे फोर्थ होता है आपका नेट एक्सपोर्ट। फोर्थ है आपका नेट एक्सपोर्ट। These are the 4 components. These are the 4 components. Private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross investment and net export. ये 4 कंपोनेंट है बेटे, जिसमें कि सारे एक्सपेंडिचर को क्लासिफाइड किया जाता है। अब इनके क्या मीनिंग्स है या इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है वो हम आगे समझते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं प्लीज। चलिए, होप सो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटे हम। ओके फाइन, ग्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ही बात करेंगे। जी, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नंबर 1। सबसे पहला कंपोनेंट जो था प्राइवेट फाइनल, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और it can be also be known as पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म पता है, PF क्या बोलते थे, PFCI, यहां से लिख लेना PFCE, आई नॉट आई सी। ये क्या होता है, बेसिकली बड़ा सिंपल है कि बेटे हाउस होल्ड सेक्टर, समझ लेना, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के ऊपर कितना पैसा खर्च करता है, बेसिकली ये वो है। तो लिख लीजिए मेरे साथ, इट इज द, it is the expenditure, it is the expenditure, it is the expenditure incurred,
इट इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, एक और भी होते हैं इसके अंदर, इंकर्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट, ये दूसरा भी इसका कंपोनेंट होता है, एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस serving household, serving households on consumption, on consumption। बेटे तो इसके अंदर दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर जो पैसा खर्च करेगा, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर जो पैसा खर्च करेगा, ठीक है, कंजम्पशन के ऊपर, और एक ये दूसरा है बेटे, कौन से लोग हैं, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट, जो एनजीओ वगैरह होती है, जो हाउस होल्ड्स को, जैसे ओल्ड एज, कोई ओल्ड एज वो चलाता है, ऑर्फनेज वो चलाता है, ओल्ड एज हाउस जो होते हैं, बूढ़ों को रखने के लिए जो घर बनाए जाते हैं, ओल्ड एज हाउसेज होते हैं, उसको चलाया जा रहा है। अब वो हाउस होल्ड नहीं बोला जाएगा, उसको एक एनजीओ बोला जाएगा, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो बूढ़ों को या बच्चों को, अनाथ बच्चों को रखते हैं। अब उनको रखने के लिए जो पैसा खर्च होता है कंजम्पशन के ऊपर, वो सारा पैसा जो होगा वो भी इसी हाउस होल्ड सेक्टर या इसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है। तो ध्यान रखना, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स, वो कंजम्पशन के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो हम सब इसके अंदर इंक्लूड करें। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं इसके दो कंपोनेंट की बात करूं, 99% क्वेश्चन के अंदर ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये एज इट इज दे दिया जाता है। ध्यान रखना, सिर्फ 1% क्वेश्चन मैंने देखे हैं जिसमें कि इसकी दो कंपोनेंट अलग अलग दिए जाते हैं। तो कौन से दो कंपोनेंट अगर दिए होंगे आप प्लस कर लेंगे। पहला, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर दिया है तो ले लेंगे हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनर, सॉरी इसका दूसरा कंपोनेंट है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन एक्सपेंडिचर सर्विंग हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड को सर्व करते हैं, सर्विंग हाउस होल्ड। फाइन, होप सो आपको समझ में आ गया ये दो कंपोनेंट। बट 99% में आप ये को डायरेक्ट ये कंपोनेंट दे देगा, इसके कंपोनेंट बहुत ही कम क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। द सेकंड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। ये पहला कंपोनेंट हो गया बच्चों। सेकंड है बेटे नंबर 2, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था GFCE, GFCE। इसके पहले मीनिंग लिख लेते हैं। मीनिंग तो बड़ा सिंपल है कि जिस तरीके से हमने पहले वाले में देखा कि प्राइवेट सेक्टर्स कंजम्पशन के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहा है, वो सब हमने ले लिया। अब गवर्नमेंट भी तो होती है बेटे, गवर्नमेंट भी तो कंजम्पशन के ऊपर पैसा खर्च करती है। जैसे कैसा पैसा, जैसे अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी है, जो गवर्नमेंट्स के स्कूल्स या हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं उसमें दवाइयों का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, किताबों का खर्चा, बच्चों को फ्री में ड्रेस बांटनी है, रोडों पे स्ट्रीट लाइट लगवानी है, कोई बाढ़ वगैरह आ गई तो वहां पर फाइनेंशियल हेल्प करनी है, तो वो सब भी तो गवर्नमेंट के खर्चे कहलाते हैं, वो भी तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर बेटे गवर्नमेंट के दो खर्चे होते हैं, अगर कंजम्पशन की बात मैं करूं, टोटल जो खर्चा होता है, एक तो कंजम्पशन के ऊपर खर्च करती है, दूसरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी खर्च करती है। तो इन्वेस्टमेंट वाला को यहाँ नहीं लेना है, ध्यान रखना, ना ही प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेना, इन्वेस्टमेंट हम अलग से लेंगे, यहाँ कंजम्पशन लेना है। तो गवर्नमेंट जो भी कंजम्पशन के ऊपर पैसा खर्च करेगी, जो मैंने बताया, जो सैलरीज वगैरह अपनी एम्प्लॉइज की पे करेगी,
या ओल्ड एज लोगों को पेंशन पे कर रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स हॉस्पिटल्स को रन करने में गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है, वो सारा इसमें। ठीक है, एक मिनट, फाइन। तो लिख लेते हैं इसको भी जरा, लिखिए मेरे साथ। नाउ राइट, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, it refers to expenditure it refers to expenditure incurred it refers to expenditure incurred by the government on consumption purpose, on consumption purpose, consumption purpose like law, डिफेंस की मेंटेनेंस के ऊपर, लॉ की मेंटेनेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नॉर्मली होते हैं। तो वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, शायद मुझे याद आ रहा है कि सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस ही मैंने देखे हैं पूरे जितने भी आज तक मैंने क्वेश्चंस देखे, उसमें इसको एक आधा कंपोनेंट दिया होगा, वो भी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, एक ही क्वेश्चन याद आ रहा है, पता नहीं किसको पूछा। अदरवाइज 99.9% क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज देखेगा, इसके कोई कंपोनेंट नहीं बनाएगा, देते ही नहीं। लेकिन अगर दे देते हैं तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, जो मैं नीचे अभी आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिखा दूंगा। एक होता है कि गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज को पैसा पे करते हैं, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रही है गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को। दूसरा, गवर्नमेंट कंजम्पशन के ऊपर जो पैसा खर्च कर रही है परचेज करने के ऊपर, कंज्यूमरेबल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के ऊपर, जैसे स्कूल्स के लिए स्टेशनरी खरीदना, स्ट्रीट लाइट के ऊपर पैसा खर्च करना, ये सब आ जाता है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि शायद मैंने एक क्वेश्चन तो देखा है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, हजारों क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, लेकिन उसमें किसी क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन को छोड़कर ये कंपोनेंट नहीं दिए। फिर भी फॉर सेफर साइड अगर हम चलें तो मैं इसके दो पार्ट लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे बढ़ो। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, तो सेफर साइड चलने के लिए मैं लिख देता हूँ इसके दो कंपोनेंट आपको। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपनसेशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कंपनसेशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट पे कर रही है बेसिक बात है, तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और परचेज ऑफ, गवर्नमेंट ने खरीदा है, गवर्नमेंट्स परचेज, गवर्नमेंट्स परचेज ऑफ गुड्स एंड, government purchase of goods and services for consumption purpose, for consumption purpose, कंजम्पशन पर्पस के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है तो वो भी दोनों को जोड़ लीजिए, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। आपको देखेंगे जनरली सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट आपने देखा। अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सबसे मेन कंपोनेंट आप इसको कह सकते हैं, जो कि एक्सपेंडिचर मेथड्स को परेशान करता है या खतरनाक बनाता है। उसका नाम लिख लीजिए, उसका नाम है, एक मिनट लीजिए,
उसका नाम है बेटे, थर्ड है, थर्ड का नाम बताया मैंने, मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा था आपको, तो वही लिख लीजिए, और भी नाम है मैं और भी लिखूंगा। आप इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं, और भी नाम है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। सारे नाम याद रखने हैं आपको, किसी भी नाम से आता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। और एक नाम है, मैं यही लिख देता हूँ उसको, यहाँ लिख देते हैं और करके, और है बेटे इसका नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जनरली अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाऊं, जनरली इसकी शॉर्ट फॉर्म ये ज्यादा देता है, ये जो थर्ड वाला नाम है ना, ये ज्यादा देता है क्वेश्चन करते थे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की होता है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट क्या है, आपने देखा जो प्राइवेट सेक्टर्स था और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स था, उन दोनों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हम लोगों ने ले लिया, वी हैव सीन दिस, लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता? हाँ करता है। क्या गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता? वो भी करता है, और बिजनेस सेक्टर भी करता होगा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, वो सारा इसके अंदर आएगा, क्योंकि खर्चा तो है, जैसे मशीन खरीदी, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ऐसा कोई चीज खरीदी है हमने जिसमें कि कैपिटल फॉर्मेशन हो, तो वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। बट रिमेंबर एक वन पॉइंट, कि इसमें हम सिर्फ रियल इन्वेस्टमेंट लेते हैं, हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करते, जो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, जैसे परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ डिवेंचर्स, कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनकम मेथड में, कि भैया हम वो नहीं लेते, क्योंकि उससे एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर कोई फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता, तो वो नहीं लेंगे। कोई रियल इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस बाय द गवर्नमेंट, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ आएगा, वो सारा खर्चा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, ये क्या है, वो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसके कंपोनेंट बनाऊंगा। और इन बिटवीन अगर सर तो हमें, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट। नहीं बेटे इसके अंदर सारा आएगा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी आएगा और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी आएगा, लेकिन प्राइवेट के किसी का भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर जैसे मैंने कोई शेयर खरीदा तो वो नहीं है। हाँ, मैंने अपने घर के ऊपर एक फ्लोर बनवा लिया, एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनवा लिया, उसमें मेरे 10 लाख रुपए लग गए, वो आएगा, वो आएगा, लेकिन जो मैंने शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह खरीद रहा हूँ वो नहीं। हर तरह का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आएगा प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स का, लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं, बस ध्यान। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर क्लास हमारी खत्म हो जाए तो आप सब रिज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, आप सब रिज्वाइन कर लेंगे इसको। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा इस बात को। ओके, लिख लीजिए, इट रेफर्स टू द, ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द, इट रेफर्स टू द एडिशन, refers to the addition to capital stock, addition to capital stock by all the sectors, या किसी भी सेक्टर से किया हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, by all the sectors in an economy, in an in an economy, in an economy during an accounting year, during an accounting year। तो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी कैपिटल, एडिशन ऑफ कैपिटल में, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक में जो भी एडिशन हुआ है, उस पर जो भी खर्चा हुआ है, वो सारा का सारा आप इसमें इंक्लूड करेंगे। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, यहाँ पर लिख लीजिए, इन अदर वर्ड्स, कॉमा, इट इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड, इट इज द एक्सपेंडिचर, it is the expenditure incurred, it is the expenditure incurred on purchase of, it is the expenditure incurred on purchase of, on purchase of
ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस in an accounting, in an accounting, in an accounting, एक साल में होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने इसके बेटे कंपोनेंट होते हैं, जरा इसके कंपोनेंट का एक मैं चार्ट बनाऊंगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, अभी आप देखेंगे। फिलहाल इसके आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद बेटे आप रीजॉइन कर लीजिए, क्योंकि वो चार्ट बीच में ब्रेक होगा। हम नेक्स्ट क्लास जो हम ले रहे हैं अभी रीजॉइन करिए, उसके अंदर बेसिकली हम लोग इसको जो स्टार्ट करता हूँ, उसका पूरे कंपोनेंट में नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताता हूँ, रीजॉइन करिए प्लीज, मैं बंद कर रहा हूँ क्लास।